हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। बहुत से भाइयों के सवाल आ रहे थे ईमेल के ऊपर, यूट्यूब के कमेंट्स के अंदर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि आर्टिकल 92 के अंदर अगर वो अप्लाई करते हैं तो आगे उनका कार्ड रिन्यू होगा या नहीं होगा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों के अंदर। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक यही है कि अगर आप पुर्तगाल में आते हो आर्टिकल 92 के अंदर तो आपका कार्ड आगे रिन्यू होगा या नहीं होगा, इसका क्या प्रोसेस है। क्योंकि बहुत से यूट्यूब पे आप वीडियोस देखें तो बहुत से लोग आपको बताते हैं कि आपका अगर ये कार्ड आपको मिल जाता है तो ये आगे रिन्यू नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल होती है और आपको वापस अपनी कंट्री जाना पड़ता है। कोई फ़ायदा नहीं है इस आर्टिकल 92 का। तो ऐसी कोई बात नहीं है गाइज़। अगर आप पुर्तगाल में आते हो तो आपको आर्टिकल 92 के अंदर ही अपने डॉक्यूमेंट्स अभी उठाने होंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप पुर्तगाल में आके अपने डॉक्यूमेंटेशन कर सकें। अब मेन चीज़ ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे मैनेज करते हो और किस तरीके से आप अपना पहला कार्ड यानी कि आर्टिकल 92 के अंदर आप पहला कार्ड कैसे आप अप्लाई करते हो। अब यहाँ पे एक टेक्निकल बात है गाइस जो कि आपको समझनी होगी कि आर्टिकल 92 जो है गाइस, ये स्टडी बेस पे आपको मिलता है ये कार्ड। और आर्टिकल 92 के अंदर अगर आपको कार्ड मिल जाता है तो आपको जिस डिग्री की बेस पे या जिस कोर्स की बेस पे ये कार्ड मिलता है, आपको वो कोर्स या वो डिग्री कंप्लीट करनी होती है। अगर आप उसको आधे में छोड़ देते हो तो आप आगे इस कार्ड को मज़ीद एक्सटेंड नहीं करवा पाओगे। यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे आप पुर्तगाल में आते हो, आप कोई कोर्स सेलेक्ट करते हो जो कि 1.5 साल का कोर्स है और आप ये चाहते हो कि आप उस कोर्स की बेस पे 6 महीने तक उस कोर्स को पढ़ो और जैसे ही आपको कार्ड मिल जाए आप उस कार्ड को स्विच करके वर्क परमिट पे चले जाओ, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर आपने 1.5 साल के कोर्स में एडमिशन लिया है तो फिर आपको वो कोर्स कंप्लीट करना होगा। जब आप उसको कंप्लीट करोगे तभी आप अपने उस कार्ड को आगे स्विच कर पाओगे वर्क वीज़ा के अंदर। ये तो हो गई पहली कंडीशन। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ सोचनी है गाइस कि आप कोई ऐसा कोर्स ही सेलेक्ट करो या किसी ऐसी चीज़ में ही एडमिशन लो जो कि आप आगे कंप्लीट कर पाओ। ये नहीं कि आप 3-4 साल की किसी डिग्री के अंदर चले जाओ और आप फिर पढ़ते रहो बैठ के, आधे में जाके आपको 1-2 साल के बाद ख्याल आए कि आप आगे स्टडी नहीं कर पाओगे और आप स्विच करना चाहते हो, तो तब आप स्विच भी नहीं कर पाओगे और आपने 2 साल जो लगाए होंगे पुर्तगाल में वो भी आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपने कोई कोर्स जो सेलेक्ट करना है वो ऐसा सेलेक्ट करना है कि कोई वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, कोई ऐसा प्रोग्राम हो या कोई ऐसा कोर्स हो जो कि अगर आप पुर्तगाल में कंप्लीट कर भी लेते हो तो फ्यूचर में आपको पुर्तगाल के अंदर फ़ायदा है उस चीज़ का। अगर आपको वो हुनर आपने सीख लिया है तो आगे पुर्तगाल के अंदर आप उस हुनर के बेस पे लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने कोर्स चुनते वक्त बेहतरीन कोर्स अपने लिए चुनना है, ऐसा कोर्स जिसको आप कंप्लीट कर सको। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। पुर्तगाल में आर्टिकल 92 के अंदर आपने वही कोर्स सेलेक्ट करना है जिसके लिए आप इंटरेस्टेड हो और वो आपने कंप्लीट भी करना है। अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे कि क्या ये कार्ड आगे एक्सटेंड होगा या स्विच हो पाएगा वर्क वीज़ा में। तो गाइस, अगर तो आप कोई ऐसा कोर्स सेलेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल आपने एक शेफ़ का डिप्लोमा स्टार्ट कर दिया, जब आपका वो डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको शेफ़ की जॉब ही तलाश करनी होगी। अगर आपको अपने उस डिग्री के अकॉर्डिंग प्रोफेशन के अंदर जॉब मिलती है तो ही आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर पाओगे। अगर आपको अपनी डिग्री के रेलिवेंट फील्ड के अंदर आपको जॉब नहीं मिलती तो फिर आप पुर्तगाल के अंदर वर्क वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाओगे और आपको मज़ीद आर्टिकल 92 के ऊपर ही किसी दूसरे प्रोग्राम में एडमिशन लेना होगा और उसी के ऊपर आपको मज़ीद वहाँ पे स्टे करना होगा। तो बेहतर है कि आप जब पुर्तगाल के अंदर आर्टिकल 92 के अंदर अपना पहला कार्ड अप्लाई करो तो वो आप किसी अच्छे लॉयर के थ्रू अप्लाई करो या फिर किसी ऐसे बंदे की सर्विसेज लो जिसको एक्सपीरियंस हो कि किस तरीके से उसने आपका कार्ड अप्लाई करना है। क्योंकि आपका जो कार्ड अप्लाई होगा गाइस, अगर तो आप पुर्तगाल में लॉन्ग टर्म रहने के लिए इंटरेस्टेड हो तो फिर आपका पहला जो कार्ड अप्लाई होगा वो होगा स्टडी प्लस वर्क परमिट, यानी कि स्टडी प्लस वर्क वाला कार्ड आपका अप्लाई होगा। अगर सिंपल यानी कि ओनली स्टडी वाला कार्ड अप्लाई हो गया तो फिर आप फंस जाओगे उसके अंदर। फिर आपको अपनी फील्ड के अंदर ही जॉब ढूंढनी होगी फ्यूचर में और तभी आप अपनी उस आर्टिकल 92 वाले कार्ड को यानी कि स्टूडेंट कार्ड को वर्क वीज़ा में स्विच कर पाओगे, कन्वर्ट कर पाओगे। तो कोशिश करें कि जब आप पुर्तगाल के अंदर अपना पहला कार्ड अप्लाई करें तो वो स्टडी प्लस वर्क होना चाहिए, सिंपल स्टडी नहीं होना चाहिए। स्टडी प्लस वर्क होगा तो जैसे ही आपका प्रोग्राम कंप्लीट होगा उसके बाद आप इजीली अपने उस स्टूडेंट वीज़ा को किसी भी वर्क वीज़ा के अंदर स्विच कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने ध्यान में रखना है। बहुत सारे यूट्यूबर इसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत से लोग आपको बता रहे हैं आर्टिकल 92 के हवाले से, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको आई डोंट थिंक सो कोई अभी तक किसी ने दी हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको समझ के, सोच समझ के आगे कदम उठाना होगा। तो
इसके बाद गाइस अब बहुत से भाइयों का ये भी सवाल होता है कि अगर हम आर्टिकल 92 के अंदर आते हैं और हमें पहला कार्ड मिल जाता है, तो क्या हम जब हमारा वो कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद अगर हम किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन ले लें तो क्या हम दोबारा कार्ड अप्लाई कर पाएंगे या हमारा कार्ड वही एक्सटेंड होगा? तो बिल्कुल, अगर तो आप आगे स्टडी ही करना चाहते हो तो बिल्कुल फिर आप दोबारा आगे किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन लेके या अपनी फील्ड के रेलिवेंट कोर्स के अंदर ही आगे बैचलर्स में अगर आप आए हो तो आप आगे मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हो उसी कोर्स में। तो ऑफ कोर्स आपका आर्टिकल 92 के अंदर जो कार्ड आपको मिला होगा वो आगे एक्सटेंड होता रहेगा। लेकिन बेहतर ये है कि आप उसको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा लो, क्योंकि फिर आपका टाइम पीरियड जो काउंट होगा पासपोर्ट के लिए वो जल्दी आपका टाइम उसमें कंप्लीट हो जाएगा और आप जल्दी पीआर के लिए या पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी गाइस जो कि आपको आर्टिकल 92 के हवाले से देनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी सवाल हो आपका आर्टिकल 92 के अकॉर्डिंग तो वो आप इस दी गई ईमेल एड्रेस के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब के वीडियो कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपने कोई सर्विसेज लेनी है तो उसके लिए भी आप इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। जैसे ही मेरे पास या मेरी टीम के पास टाइम होगा एज सून एज पॉसिबल हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे और आपकी हेल्प की जाएगी। इसी के साथ आप ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।